एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ जय घोष करें ताकि हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब और तेरा तुझे को सौंपती क्या लागेगा। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंचस्थ वंदनीय साधु समाज मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु सत्संग में पधारे हुए सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमियों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा सत्य सत्य नमन। परम प्रभु परमात्मा की सृष्टि में 4 खाने होते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। 4 खाने में 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। उन सब शरीरों में परम प्रभु परमात्मा के अभिन्न अंश जीव आत्मा रहते हैं। जीव आत्मा ही परमात्मा को प्राप्त करने में सक्षम है। मनुष्य शरीर में जब जीव आते हैं वह अपने आप का ज्ञान करता है, मैं हूँ कौन। मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी शरीर हैं उन सब शरीर में जीव जाकर केवल भोग करता है। इसीलिए मनुष्य शरीर योग के लिए है
अन्य शरीर भोग के लिए। भोग में बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, ये सब शरीर को भोग का शरीर कहा, लेकिन उनमें एक ही शरीर मात्र मनुष्य का है। वह भोग और जोग दोनों हुआ करते हैं। इसीलिए मनुष्य शरीर से भोग से समाधि की ओर प्रत्येक मनुष्य को बढ़ना चाहिए। 4 खाने अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। 4 खाने अंडज किसको कहते हैं? अंडा से जो उत्पन्न हो वह अंडज है। पिंड से जो उत्पन्न हो उसको पिंडज कहते हैं। पिंड से उत्पन्न मतलब, पिंड का मतलब शरीर होता है। पिंड बना शरीर। ऐसे शरीर, शरीर के संबंध से जो उत्पन्न होते हैं वह पिंडज। अंडज, पिंडज, उष्मज। उष्मज कहते हैं गर्मियों से जो उत्पन्न होती है, जैसे भील, लीख, खटमल आदि। ये क्या है? ये उष्मज है। और अंकुरज जो भूमि को फोड़ कर बाहर निकल आता है, जैसे पेड़ पौधे। ऐसे 4 खाने में ही 84 लाख प्रकार के शरीर परमात्मा ने बनाया है। और उन सब शरीर में रहने वाला जीव आत्मा है। सभी शरीर को नश्वर कहा गया। सभी शरीर नश्वर है और शरीर में रहने वाला वह नश्वर नहीं है। शरीर को जड़ कहा। शरीर में रहने वाला चेतन है। ऐसे शरीर रूप संसार को धारण करने वाला ऐसे जीव आत्मा परमात्मा के हैं। जब तक परमात्मा में मिल नहीं जाते हैं तब तक इन शरीर में रहकर, कौन से शरीर? मनुष्य शरीर में जीव जब आते हैं तो कर्म करते हैं और वह कर्म का फल इस जीव आत्मा को ही भोगना पड़ता है। शरीर के माध्यम से जो कर्म हुआ, कर्म कितने प्रकार के? बहुत प्रकार के कर्म होते हैं। सारे कर्मों को क्या किए? एकत्रित कर 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम पाप और दूसरा का नाम पुण्य। पाप कर्म करने का जो पाप कर्म करने पर उससे क्या होता है? दुख। पुण्य कर्म करने से सुख। सुख और दुख इससे जीव आत्मा को लगा हुआ रहता है। कर्म को अमिट कहा गया है। कर्म मिटने वाला नहीं है। ऐसे कर्म जो मनुष्य शरीर में आकर हो जाता है
तो कहते हैं करोड़ों जन्म क्यों न लेना पड़े, लेकिन किया हुआ कर्म भोग कर ही समाप्त होता है। इसीलिए मनुष्य शरीर में हम सबको परमात्मा ने विवेक दिया है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धि दी है, विवेक दी है, ज्ञान है अपने आप की पहचान करने का। इसीलिए मनुष्य शरीर में आकर हम सबको संभाल करनी चाहिए। अगर संभार नहीं हो, सुधार नहीं हो, इस जीव का उद्धार नहीं होगा। हम लोगों की संभाल और सुधार संत सदगुरु की शरण में होता है, सदगुरु की शरण में होता है। इसलिए गुरु महाराज ने पदावली में लिखने की कृपा की है। जीव उद्धार द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। सभी संत महापुरुष कहते हैं इस जीव आत्मा का उद्धार केवल मनुष्य शरीर प्राप्त कर सदगुरु से युक्ति लेकर जो साधना नित्य करते हैं, गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, वै विचार चूड़ी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पापों का त्याग कर जो सद्गुरु से युक्ति लेकर नित्य सत्य संग साधना करते हैं, वे एक न एक दिन अवश्य ऐसे सत्संग रूपी पुण्य जब एकत्रित होता है, तब संत सद्गुरु कहते हैं संत मिले तो भगवंत मिले, एक दिन भगवान भी मिल जाते हैं। इसलिए हम लोगों को युक्ति करना चाहिए। तो पाप कर्म का फल जो दुख होता है और पुण्य कर्म का फल सुख, वे सब जीव आत्मा को ही भोगना पड़ता है, क्योंकि शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है। जब यह जीव आत्मा भोगते हैं तो कहते हैं, संत महापुरुषों का वचन है, संत महापुरुष कहते हैं यह जीव को करोड़ों जन्म, जैसे उदाहरण दिया, कहा करोड़ों गाय के बीच में अगर बछड़ू को खोल दिया जाए, बछड़ा को, तो वह बछड़ा कहाँ जा करके ठहरता है? अपने ही माँ के पास, और अपनी माँ की ही थन लगते हैं, अर्थात दूध पीते हैं ना, दूसरों को थन नहीं लगते। ठीक उसी तरह से यह जीव आत्मा मनुष्य शरीर प्राप्त कर अगर पुण्य कर्म और पाप दोनों कर्म किए हैं, इसका फल सुख और दुख के रूप में अवश्य भोगना पड़ता है, अवश्य भोगना पड़ता है। महाभारत पढ़ करके देखिए, धर्म का अवतार थे कौन? धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का अवतार था, लेकिन ऐसे धर्मात्मा जब महाभारत की मैदान में राजनीति की पेंच आई सामने, क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण से कहा पांडवों ने, प्रभु
आज तो भीष्म पितामह की बाण की वर्षा ना, और गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह साधारण योद्धा नहीं थे। आज गुरु द्रोणाचार्य हमारे सारे योद्धाओं को तो मारे जा रहे हैं। का जब तक आज गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में बाण रहेगा तब तक इसे कोई पराजय नहीं कर सकता। वहां भगवान श्री कृष्ण भी मोह बंद किए। काके सब कोई ना कोई तो उपाय सोचो। का एक उपाय है। का वह उपाय क्या? का वह एक ही उपाय है जो अवंती देश के राजा के हाथी का नाम अश्वत्थामा है, जो अभी युद्ध में आए हुए हैं, और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा है। गुरु द्रोणाचार्य आज बाण जो रखेंगे तो अपने पुत्र की आज वे मात्र शोक। अगर उनके कान में यह शब्द चला गया अश्वत्थामा मारा गया तभी वह बाण रख सकता, अन्यथा वे बाण नहीं रखेंगे। क्योंकि पुत्र का मोह उसे बहुत है। पुत्र मोह तो हम सबको गले के ऐसे फांस हो जाते हैं ना, जो शाश्वत सुख से वंचित कर देता है। पुत्र नहीं करते, बल्कि पुत्र में जो हमारी आसक्तियां हुई है वह आसक्तियां हमको सुख से वंचित करता है, शाश्वत सुख से। यह संसार हमें दुख नहीं पहुंचाते, बल्कि इन संसार में जो हमारी आसक्तियां लग गई है वही मुझे दुख पहुंचाता है। इसलिए आसक्तिहीन हो करके भजन करना चाहिए। आसक्ति को हटा हटा कर भजन करना चाहिए। बाल बच्चे के साथ में रह करके भी भजन होता है। वह भजन तब होगा जब आपकी आसक्तियां इन सारी वस्तुओं से हट कर रहेगा। हम लोग हट कर नहीं रहते हैं, हम लोग सटे रहते हैं, उससे चिपके हुए होते हैं। यही दुख का कारण है। जैसे बंदर पकड़ने वाले कलंदर को देखिएगा, क्या करते हैं, जमीन के अंदर कुछ दूरी में साफ कर देता है, एक गड्ढा खून देता है छोटा सा, जिसमें हाथ उसका सही ढंग से प्रवेश कर जाए, एक लड्डू मिठाई का उसमें डाल देता है, कुछ बाहर में छिड़काव कर देता है, और बंदर पकड़ने वाले कलंदर थोड़ी दूर में छुप जाते हैं। वे बाहर के दाने को खाते खाते वे क्या करते हैं, वहां पहुंचता, और जब सारे अगल बगल के दाने को खा जाते हैं तब वह देखता उस गड्ढे में तो उसमें भी पड़ा है। उसको खाने के लिए जैसे हाथ तो घुसाता है, बल्कि उसे पकड़ लेता है। अब हाथ फैल जाती है पकड़ने पर, अब बाहर आते ही नहीं।
तो उसको पता है कि नीचे में कोई मुझे पकड़ रखा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? नीचे से कोई उसको पकड़ा नहीं है, स्वयं को वह पकड़ रखा है। मिठाई छोड़ दो, हाथ निकल जाएगी। ना तो वह लड्डू को छोड़ता है और ना ही उनकी हाथ बाहर निकल आता है। वही यही हालात हम सब का है। क्या है? हम स्वयं को इस संसार से चिपके हुए होते हैं और कहते हैं मुझे तो संसार ने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। संसार भला आपको क्यों पकड़ा, क्यों पकड़ेगा? संसार पकड़ता नहीं है, इसीलिए संसार को आप पकड़े हुए हैं। आप सुख पाना चाहते हैं, आप शरीर नहीं है, संसार नहीं है, आप शरीर में रहने वाले हैं, आप संसार में रहने वाले हैं। ऐसे शरीर संसार में हमारी जो आसक्तियां बढ़ती चली जा रही है, इन्हीं आसक्तियों को रोकने की जरूरत है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं अगर ऐसी ही आसक्तियां जितनी बढ़ती जाएगी उतना हम सबों के ऊपर पाप भी बढ़ता जाएगा, पाप भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं हाय एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, इन्हें दिल से अलगा हो। ये पंच पाप शरीर रूप संसार से उखाड़ कर फेंक दो। किस तरह? कहा जिस तरह से खेत से मूली को उखाड़ा जाता है, उसी तरह शरीर को भी खेत कहा गया। ऐसे शरीर रूपी खेत से ऐसे विकार रूपी मूली को उखाड़ कर फेंक दो, क्योंकि विकार को ही विष्ठा कहा गया। यह विषय विकार रूपी विष्ठा ऐसे हम लोगों को बदबू दे रहा। विष्ठा का काम है बदबू देना। अब विष्ठा जब बदबू देती है तो वहां सब कोई क्या करते हैं, नाक बंद कर लेते, हाँ, उनकी दुर्गंध से, और वह दुर्गंध आती है, नाक बंद कर लेते। तो विषय को ही विष्ठा कहा गया। लेकिन हम मनुष्य विषय रूपी विष्ठा को बड़े ही चाव से, ना बड़े ही चाव से इसको ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं? ग्रहण करते हैं। किस तरह? कहा जैसे कुत्ता हड्डी को, मांस की टुकड़ा को ये बड़े ही चाव से वह चबाता है, उससे कहीं अधिक मनुष्य क्या करते हैं? तो विषय रूपी विष्ठा को भी ग्रहण करते हैं। कुत्ता को देखिएगा, हड्डी उठाकर लाता है, वह हड्डी को चबाते चबाते हड्डी उनके मसूड़े में गड़ जाता है, धस जाता है, उससे लहू निकलता है, खून को इतनी चाव से वह नीचे नहीं गिरने देता। वे सारे को वह उन्हीं के साथ साथ वे चबाते भी जाते हैं और रस बनते गया, यानी वह ब्लड आता गया, उससे पीता गया, बड़ा आनंद आता है। वैसे ही हम मनुष्य हैं, ऐसे
मनुष्य को संत महापुरुषों का वचन है। कहा कुत्ता तो एक दिन विष्ठा को खाते खाते, शुगर विष्ठा को खाते खाते एक दिन वह भी विष्ठा को छोड़ देता है ना। लेकिन मनुष्य ऐसे ही विषय रूपी विष्ठा को ग्रहण करते करते वह मर जाता है, लेकिन छोड़ता नहीं, छूटता नहीं। क्योंकि आपने छोड़ा नहीं, इसीलिए छूटा नहीं। इसी विषय वासना फूल संत महापुरुषों ने कहा इनकी त्याग आवश्यक है भजन करने के लिए। विषय वासना तन से छूटत नहीं, नाहक नर वैराग्य धरे रे। इसलिए इनका त्याग अवश्य करनी चाहिए। अभी हम सब ध्यान बिंदु उपनिषद से पाठ सुने। ऐसे परम प्रभु परमात्मा की सृष्टि में हम सब हैं, तो कुछ न कुछ पाप और कुछ न कुछ पुण्य सभी से होता है कि नहीं? सभी से। एक शब्द झूठ भी बोल देना पाप ही है, लेकिन हम लोग अन्य चार पाप से तो बचने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन झूठ से बचने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करते। जानबूझ करके भी झूठ बोलते हैं कि नहीं? झूठ बोल दे। यही आज अश्वत्थामा किनके पुत्र थे? गुरु द्रोणाचार्य। महाभारत आरंभ है, दोनों तरफ से युद्ध कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज अश्वत्थामा का पद नाम सुनते ही वे बाण रख देंगे, तभी तुम सब भी विजयी हो सकते हो। कहा अच्छा। कहा इन कर्मों के लिए कौन तैयार हो? लेकिन सब तैयार तो हुए, लेकिन कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास धर्मराज युधिष्ठिर पर ही होगा। धर्मराज युधिष्ठिर पर ही होगा। धर्मराज युधिष्ठिर को कहा यह काम तुम्हें करना होगा। कहा इसके लिए मैं भी तैयार हूं। देखिए ये राजनीति की पेचन है। आगे मनुष्य के सामने अगर परिस्थिति ऐसी ऐसी आ जाती है जो वह विवश हो जाती है कि नहीं परिस्थिति। लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं, जो धर्मात्मा परमात्मा को पाना चाहते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में वे झूठ नहीं बोलते। उदाहरण है राजा हरिश्चंद्र के साथ ऐसी ऐसी परिस्थिति आई, लेकिन सत्य पर वे अडिग रहा, है कि नहीं? सत्य पर अडिग रहा। उन सत्य को मजबूती से पकड़ने के कारण आज उनके पुत्र रोहित ना, वे भी उनकी भी मृत्यु हो जाती है। धर्मपत्नी कहते हैं जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलावे ले जाए, उसका नाम है धर्मपत्नी।
सेव्या क्या थी? धर्मपत्नी राजा हरिश्चंद्र। अब वे भी ब्राह्मणों के हाथ जाकर बिक गए। आज संतों की ऐसी कठोर परीक्षा विश्वामित्र मुनि को स्वप्न में दान दिया, स्वप्न में दान दिया, लेकिन जब नींद खोलते हैं तो सामने भी देखा गुरुदेव आ गए। किस लिए? कहा जो स्वप्न में दान दिया था सब कुछ राजपाट, बिना दक्षिणा का दान भी फलित नहीं होता है। हम लोग दान करते हैं लेकिन दक्षिणा अपने पास ही रख लेते ना। दान सब कुछ करते हैं लेकिन दक्षिणा अपने पास रख कर, है कि नहीं? इसलिए दक्षिणा लेने के लिए पहुंचा तो दक्षिणा में मांग दिया ना, तो स्वर्ण मांगा तो आदेश किया ना, जो ला करके इन्हें दे दो। का खबरदार, कोषागार जो है, जहाँ कोषागार मतलब धन वगैरह रखा जाए, कोष में जमा, का खबरदार अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं रहा, तो सब कुछ दान दे दिया, तो फिर तुम्हारा अब अधिकार नहीं रहा। जो वस्तु दान दे दिया जाए वह पुनः फिर दक्षिणा में दो नहीं, ये काम। तो कहते हैं गुरुदेव तन तो है, का हाँ, का मैं इसी तन को बेच करके, मतलब नौकरी रहना ना, पैसे ले लेना किसी से, उनके यहाँ काम करना, तो वह भी जा करके क्या किया, बिक गए। अपने भी बिका, धर्म पत्नी भी बिक गई, और रोहित भी स्वर्ग को सिधार गए। ऐसी परिस्थिति में भी वे धर्म को नहीं छोड़ा। सब कुछ छूट जाए ना। प्रश्न होगा धर्म कहते हैं किसको? जो हम लोगों से कभी छूटे नहीं। कहते हैं धर्म धारण करने योग्य जो भी कर्म हमारे द्वारा की जाती है वही कर्म को धर्म कहते हैं। धारण करने योग्य, मनुष्य को धारण करने योग्य कौन सी है? एकमात्र सत्य। असत्य धारण करने योग्य है। उनकी प्राप्ति करने के लिए जो भी कर्म की जाती है वही कर्म धर्म कहलाता है। ऐसे धर्म धुरंधर धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का अवतार ही, वे भी शरीर को धारण किया, शरीर संसार में आए, उनको भी झूठ बोलने की नौबत आ गई और कहा ठीक है। भीम को कहा भगवान जाओ वह हाथी को मारा, हाथी को मार करके झूठा हल्ला कर दो, झूठा हल्ला कर दो, अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। वह हाथी को मार करके आ गए और आ करके क्या कहा, अल्लाह कर दिया, अश्वत्थामा को मैंने मार दिया, अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। हाहाकार मच गया। यह शब्द उनके कान तक पहुंच गए, गुरु द्रोणाचार्य के कान तक पहुंच गए।
और जब पहुंचा तो कहते हैं, मैंने जो अपने पुत्रों को जो विद्या दी है वह ताकत पांडवों में भी नहीं है जो मेरे पुत्र को पराजित कर देगा। अब देखिए कैसी विद्या दी थी गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को, और महाभारत के मैदान में अश्वत्थामा मारा नहीं गया है कि नहीं? मारा नहीं गया। इसलिए कहा, भीम कहता है कि मैंने मार दिया, मुझे तो भीम के बात पर विश्वास नहीं होता। धर्मराज युधिष्ठिर केवल धर्म का अवतार है, अगर एक बार वह कह दे तो मुझे विश्वास हो जाएगा, मैं शस्त्र रख दूंगा। गए, कहते हैं तू तो धर्मराज, तेरे वचन पर मुझे विश्वास है, तुम झूठ नहीं बोलोगे। तू तो मेरे पुत्र को पराजय नहीं कर सकते पांचों भाई मिल करके, फिर भी तुम पर मुझे विश्वास है। तो देखो विश्वास करने वाले के साथ क्या हो जाता है ना। आज ऐसी परिस्थिति आ गई, वे भी कहते हैं बेचारे, नरो हतो वा कुंजरी। नरो जैसे कहा, सबों ने सुना, लेकिन हतो वा कुंजरो किसी ने नहीं सुना। भगवान श्री कृष्ण ने इतनी जोर से शंख को फूंका, जो शंख ध्वनि में सबकी आवाज उसी ध्वनि के साथ रह गया, यानी किसी को सुनाई नहीं दिया भीम की आवाज, लेकिन नरो शब्द सबों ने सुना, क्योंकि उस समय ध्वनि नहीं हुई थी। तो नरमन क्या होता? नरमन मनुष्य। नरो कह दिया, सब सुन लिए, क्योंकि वह भी गुरु द्रोणाचार्य भी सुने थे। अब वे क्या करते हैं, तो शस्त्र को हाथ से रख दिया, कवच उतार के रख दिया और मूर्छित होकर के नीचे बैठ गया। और जैसे बैठा, भगवान ने कहा यही तो मौका है? लेकिन अर्जुन रोकते हैं, निहत्थे को नहीं मारना चाहिए, है? भगवान तो भगवान ही हैं। कहा तुम्हारे साथ भी बहुत बार छल किया है दुर्योधन, और तुम क्या मुंह देख रहे हो? धृष्टद्युम्न गया और गला सिर धड़ से अलग कर दिया, उनकी मृत्यु हो जाती। मतलब कहने का, ऐसे धर्मात्मा एक शब्द जब झूठ बोल गए, उनको भी नरक देखना पड़ा। मुहूर्त भर के लिए नरक होकर के भी उसे ले गया, नरक होकर। आखिर उनका भी फल दुख हुआ कि ना। तो हम लोग भी दिन रात जब झूठ बोलते रहेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए पंच पापों का त्याग आवश्यक है। ये सारे पाप कर्म जब हम सबको हो जाता है, तो इन पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए कोई उपाय तो अवश्य होगा कि नहीं होगा? इसका काट होगा कि नहीं? ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि कहते हैं,
यदि शैल समम पापम विस्तृण बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यथार्थ ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि कहते हैं जो पहाड़ के समान अगर आपके ऊपर पाप हो गया है तो वह पाप समूल नष्ट करने के लिए एक उपाय है, वह है ध्यान। शैल का अर्थ होता है क्या? शैल माने पहाड़। यदि शैल समम पापम, पहाड़ के समान भी पाप हो गया है तो ध्यान से ही वह नष्ट होता है। अगर आपने कितना भी दान कर लिया, पुण्य कर्म कर लिया, लेकिन उनसे पाप कर्म नष्ट नहीं होता है, नहीं होता। आप लोगों को भलो कोई कह दे हाँ नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होता तो ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि ऐसी बातें क्यों कहते हम लोगों के बीच आकर के? पहाड़ के समान पाप है तो उनको ध्यान से ही क्षय होता है। अब ध्यान जब करेंगे तो ध्यान क्या है, किसका, कैसे ध्यान? हमारे गांव वगैरह में हुआ करते हैं, जब गाय भैंस बच्चा देते हैं ना तो कबूला करते हैं, कहते हैं 5 मूर्ति के ध्यान करो, 2 मूर्ति के ध्यान है। तो 2 4 5 महात्मा को बुला करके दही चूड़ा का ध्यान जमा देते हैं ना, इसको ध्यान नहीं कहते। ध्यान का अर्थ क्या होता है? ध्यान शब्द ध्यय शब्द से बना है, ध्यय शब्द ध्यान, इसीलिए धोय संजो आकर्णो क्या होता है? ध्यान। तो ध्यय, ध्यय शब्द से जो ध्यान बना वह ध्यान का एक अर्थ ख्याल भी होता है। ऋषि कहते हैं शून्य गत मन ध्यानम, जिसका मन शून्य हो गया। शून्य का क्या मतलब? कुछ भी नहीं। हाँ, आप जिसका ध्यान करने के लिए बैठा, जिसको स्मरण करने के लिए बैठा है, केवल वही रह जाए और कुछ भी नहीं रहे, इसी का नाम शून्य गत है। इसलिए का शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्माना। यथार्थ संसार की कुछ भी दृश्य हमारे मन में नहीं रहे, ऐसी स्थिति साधकों को साधना के द्वारा प्रबल होती है अंदर, क्योंकि योग के 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। हम साधक बैठकर जब तक प्रत्याहार नहीं करेंगे तब तक एक का हार कैसे होगी, मन का हार कैसे होगा? जब तक प्रत्याहार न किया जाए तब तक मन भी हारने वाला नहीं है। इसलिए प्रत्याहार के करने मात्र से, प्रत्याहार कहते हैं किसको? प्रत्याहार कहते हैं साधक बैठकर
जो नाम भजन के लिए बैठा, नाम सुमरण करने के लिए जो बैठा, वह नाम को सुमरण करते करते मन उस मंत्र को छोड़कर विषयों में लग जाता है, संसार में लग जाता है। और फिर साधक साधना के द्वारा उसको लौटा लौटा करके फिर भजन में लगाता, भजन को छोड़कर मन बाहर भागता, बाहर से फिर अंदर, बाहर अंदर करने में लगा रहता। बारंबार जो मन जहां जहां मन भागे तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी के ध्येय में लगावे। जो ऐसा बैठ कर प्रति क्षण करता रहता है, ऐसे को ही प्रत्याहार का। मन को जो बारंबार एक काम देते रह जाएंगे तो मन उसी काम में लग जाता है। इसलिए मन को चाहिए जो एक न एक कुछ न कुछ ये करता रहता है, तो एक न एक काम उसको देती रहिए। तो एक काम क्या है? एकमात्र भजन है। यह भजन इस मन को देते रहिए, चाहे किसी भी स्थिति हमारी क्यों न हो, उसी स्थिति में ऐसे मन को मंत्र देते रहे, चाहे सोते बैठते उठते जागते। न संत महापुरुष कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत तुक विहीन नहीं तारा। कहते हैं न, सोवत जागत उठत बैठत तुक विहीन नहीं तारा। मतलब सोते समय भी, उठते समय भी, भोजन करते समय, बनाते समय आदि कार्य करने में तन लगा रहे, लेकिन मन भगवान का भजन में लगा रहे। ऐसी स्थिति करते करते एक दिन मन के ऊपर ऐसा अभ्यास हो जाता है, साधक ऐसा अभ्यास जब बना लेता है, तब यह मन मंत्र को पकड़ लेता है। और मन जब मंत्र को पकड़ लेता है, तभी इस मन में जो विकार होता है, सारे विकार इसका नष्ट होते जाता है। जब मन में से सारे विकार खत्म हो जाते हैं, यह मन निर्मल हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, निर्मल मन सो जनी पावा। जिसका मन अति पवित्र हो गया, निर्मल हो गया है, वही मन परमात्मा को भावता है। ऐसे मन जिसका हो गया, तब उसको साधक मन नहीं कहते, तब उनको क्या कहते हैं? कहते मन उल्टे तो सूरत कहावे। अर्थात मन अब उलट गया। मन कैसे उल्टा? जिन मन से विकार खत्म हो जाता है उसको उल्टा मन कहते हैं। सीधा मन विषयों का ग्रहण करता है, उल्टा हुआ मन विषयों का त्याग करता है, तब उसको वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मन संकल्प विकल्प सदैव करते रहता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया है उसी को कायर कहते हैं, और जो मन पर विजय प्राप्त कर लिया उसको जितेंद्रिय कहते हैं। हनुमान जी को हम सब क्या कहते हैं? हनुमान जी को, हनुमान जी का एक नाम महावीर भी है कि ना? हनुमान किसको कहते हैं?
जिसका मन हनन किया हुआ हो गया, मतलब जिस मन से विकार खत्म हो गया वह हनुमान है। अब वह कहीं चढ़ जाएगा, हनुमान जी कूद करके पहाड़ पर भी चढ़ जाते थे, 7 समुद्र भी पार कर जाते है कि नहीं। इसीलिए अब वे ऊपर चढ़ जाएगा। जिस मन से विकार खत्म होता है तो देखिए उधर गमन होता है ना, उधर गमन क्षमता होती, असीमता में उधर गमन होती। इस तरह से हम सब ऊपर की ओर उठेंगे। और जब ऊपर चढ़ाव होगा तब इधर सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ। इस संसार से आसक्तियां खत्म हो जाएगी। अगर हम सब की आसक्तियां, इस संसार की आसक्ति दुख का ही कारण, दुख का कारण। इसलिए सुख पाना चाहते हैं अथवा दुख पाना चाहते हैं, यह विचार हम सबको करना होगा। अगर शाश्वत सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, सदगुरु से युक्ति लेकर के ध्यान करते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी ध्यान का संस्कार अगर आपके ऊपर आ गया है तो यह संस्कार कहते हैं महाभय से बचाता है। महाभय क्या है? महाभय है मनुष्य शरीर के अलावा अन्य शरीर में जो जीव चला जाता है वह महाभय कहलाता है। महाभय उन सब शरीर में जाने से आप बच जाएंगे जब आप नित्य ध्यान करेंगे। इसलिए गुरु महाराज का सत्संग नीत ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। ये पंच पाप का त्याग करके जो ध्यान करता है उसी से ध्यान बनता है, बल्कि दही चूड़ा खाने वाला ध्यान नहीं है। इसलिए अपने मन को साधक साधना के द्वारा गुरु से युक्ति लेकर के क्या करते हैं, शून्य में ले जाते हैं। शून्य कबीर साहब कहते हैं, शून्य महल माही पिया किर से जरिया से, पिया किर से जरिया से सूतल पिया, सूतल पिया तानी के हो चरिया से, सूतल पिया तानी के हो चरिया। ऐसे परमात्मा शून्य में भी है। हाँ, शून्य में। कबीर साहब इसी को कहते हैं, शून्य महल में दिया ना बारिले, आशा से मत डोल। कैसी दिया की बात की है कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं, नाम की तेल, सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। ना कहा नाम को तेल बना लो। तेल जब गिराएंगे तो तेल में धारा होती है, धारा नीचे से ऊपर तक धारा टूटती नहीं। जब तक गिराते रहेंगे तब तक धारा टूटेगी। वैसे कहते हैं हम सबको ऐसा जप होना चाहिए, धारा प्रवाहित। इसको कबीर साहब कहते हैं नाम सुमिर ले, ना नाम सुमिर ले। को जाने जगत में खबर नहीं पलकी। कहते हैं नाम सुमरन कर लो, इस शरीर संसार कब नष्ट हो जाएगा, चला जाए। इसलिए डरो, परमात्मा से डरो ना।
बुरे बुरे कर्मों से डरो। बुरे बुरे कर्म अगर हुआ परमात्मा हमें दंडित करेंगे। 84 लाख प्रकार के शरीर में दे देंगे। 84 लाख प्रकार के शरीर में जाकर के हम सब भोग को ही भोगेंगे। योग नहीं कर पाएंगे। जब तक योग ना हो तो भोग समाप्त कैसे होगा? होगा। इसलिए हम सबको सदगुरु से युक्ति जो लिए हैं वे अवश्य करें, और जो नहीं लिए हैं वह लेकर करें, लेकिन करना चाहिए सबको। इसलिए ध्यान के लिए संत महापुरुष कहते हैं बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होगा। गुरु महाराज भी पदावली में कहते हैं गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं। गुरु के बिना ना तो ज्ञान होगा ना ध्यान होगा। ज्ञान का अर्थ जानना होता है। उस प्रभु को आप जान नहीं पाओगे। अगर जानना है तो ज्ञान की जरूरत है कि नहीं? पहचान करना है, सदगुरु की जरूरत है। ये दोनों काम सदगुरु ही करते हैं और कोई नहीं करते। और कोई करता है? कोई नहीं करता। इसीलिए हम सबको चाहिए परम प्रभु परमात्मा की भक्ति से इस जीव की मुक्ति होती है। जीव आत्मा के लिए यह एक एक शरीर कैद खाना है। ऐसे कैद खाना में रह करके हम सब दुख भोग रहे, दुख भोग रहे। ऐसे दुख में कौन रहे? इस पर जब विचार करेंगे तभी दुख से निवृत्ति होगी। जब तक हम सब विचार नहीं करेंगे ना, तब तक कैसे होगा? होगा? यह संभव नहीं है। हम लोग विचार नहीं कर पा रहे। इसलिए ऐसे ध्यान के संबंध में आज ध्यान बिंदु उपनिषद की ऋषि कहते हैं वह पाप जो पहाड़ है सबके सिर पर है, सबके पास है। ऐसा नहीं जो एक के पास है दूसरे के पास नहीं है। आप लोग कहेंगे हमरे पास नहीं तो हमरे पास नहीं तो हमरे पास। कोई कहेगा मेरे पास पाप है ना? कोई नहीं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं सब कोई आंख बंद करते हैं तो दिखता क्या है? क्या दिखता है? अंधकार या प्रकाश? सब कोई आंख बंद करेंगे तो सबको अंधकार ही दिखाई देगा, है कि ना? सब के अंदर अंधकार ही है। वह अंधकार क्या है? यही तो पहाड़ है, पाप की पहाड़। यह अंधकार पाप की पहाड़ है। ऐसे पाप की पहाड़ को कौन ढाहेगा? एक छोटी सी लघु कथा आप लोगों को सुनाता। एक भक्त थे जो गायत्री माता की उपासना कर रहे। उपासना घर में रहकर इतना पूजा पाठ किया करते थे। करते करते एक दिन उसका मन घर से उब गया। घर से उब गए। कैसे उब गए? कहा अब घर में नहीं रहना चाहिए, अब जंगलों में जा करके साधना करनी चाहिए। उन्होंने चला गया घर से बाहर जंगल, घर से बाहर
जंगल चला गया। 10 वर्ष तक उन्होंने साधनों की जंगलों में जाकर के, लेकिन गायत्री माता का हूबहू दर्शन नहीं हुआ। एक दिन उनके मन में हुआ, 10 वर्ष तो मैंने घर में जीवन बिताया, 10 वर्ष जंगलों में बिताया, फिर भी माता का दर्शन नहीं हुआ। अब क्या करें रह करके, इससे अच्छा है चलो घर में ही गृहस्थी में ही रहना ठीक है। कमाल साहब ने तो कहा, वन गए, वन में जाकर राख लगाया, क्या तूने पाया न? जंगल में हमने शरीर पर भस्म लगाया, तिलक चंदन किया, सब कुछ किया, अब फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुआ, तो सब कुछ क्या हो गया? निष्फल चला गया ना। कबीर साहब ने भी कहा, अब दो भूले को घर लावे, सो जन हमको भागे ना। आज वे जंगल से बेचारे घर बोरा बस्तर बांध लिया और चल दिया। जैसे गए तो रास्ते में ही माता गायत्री माता उनको भेष बदल करके दर्शन दिया। एक बूढ़ी के भेष में, बूढ़ी माता की भेष में आकर के और कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? माई 10 वर्ष तो मैंने घर में जीवन बिताया, भजन किया, फिर भी माता दर्शन नहीं दी। 10 वर्ष तक मैंने जंगलों में बिताया, वहां भी माता ने दर्शन नहीं दी। अब मैं क्या करूं? अब वही घर गृहस्थी का कार्यभार संभालने के लिए मैं अब जा रहा हूं घर। घर के गए कल्पना उपजे तब दो, कहां समावे अब दो, भूले को घर लाओ। अब कहीं भी आप चले जाओ, लेकिन विकार अगर सता रहा है तो भजन कहीं नहीं होगा। चाहे वन चले जाओ, शमशान चले जाओ, कि महल में रहो, कहीं भी जाओ, विकार को ही खत्म करना होगा ना। कहीं भी जाओ, मारना उसी को पड़ेगा जो हमारे अंदर में वासना बैठ करके हमें बंदर कलंदर बना रहा है ना। जैसे कलंदर बंदर को फंसा कर ले गया चौराहे पर, अब उनसे पैसा कमा कमा कर अपना पेट भरता था, ठीक उसी तरह से हम सबको माया अपनी जाल में फंसाकर वह अपना सृष्टि को बढ़ा रही। परमात्मा माया की सहारा लेकर ही माया का विस्तार करते जा रहे हैं, लेकिन विस्तार बढ़ता चला जा रहा। उसी तरह हम सबको नष्ट करना होगा ज्ञान के द्वारा। अब बेचारे कहते हैं, माई अब मैं वही घर जा रहे, घर जा रहे हैं। कहा अच्छा बेटा,
10 बरस तू मेरी बात मान करके जा और तपस्या करा। माई की बात मान गई, माई की बात मान गई और लौट करके चला गया। 10 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, तो फिर साधना की जंगलों में। 10 वर्ष तक जब साधना की, अब उन 10 वर्ष की अवधि में भी उनको माई ने दर्शन नहीं दिया, दर्शन नहीं। जब दर्शन नहीं हुए तो 10 वर्ष के बाद फिर उन्होंने बोरा बिस्तर क्या क्या बांध लिया ना। क्या कहते हैं, कहते हैं घर में हुआ खटपट, चल बाबा जी के मठ पर ना। हम मठ पर मिले काम तो रमते राम ना। इसलिए हम सबको अंदर से जब वैराग्य उत्पन्न हो, जब जिस समय उसी समय मन को भगवान में लगा देना चाहिए, यानी भजन में लगा देना चाहिए। तब जो भजन होगा तब भजन बनेगा। वैराग्य तो होता नहीं और भजन करते हैं तो भजन का तो दुर्गजन होता ही है, साथ साथ मेरा भी दुर्गति करवा करके ही छोड़।